की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर अयोध्या उत्सव के लिए तैयार है। सबसे बड़ा उत्सव का साक्षी बनने वाला अयोध्या। राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये धर्म ध्वजा सनातन गौरव का नया ऐलान है। मंदिर परिसर से लेकर पूरी आस्था नगरी तक भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का अद्भुत संगम यहां पर दिखाई दे रहा है। देश दुनिया से पहुंचे भक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए उत्साहित भी हैं, रोमांचित भी हैं। अयोध्या में उत्सव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए धर्म ध्वजा फहराएंगे। राम मंदिर के शिखर पर यह धर्म ध्वजा स्थापित होगी। 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा। विवाह पंचमी पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और ध्वज पर ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह लगाए गए हैं। रघुकुल और सूर्यवंश की परंपरा का प्रतीक ये धर्म ध्वज फहराया जाएगा। पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है। धूप बारिश हवा से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लाखों भक्त ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और देश दुनिया से मेहमान अयोध्या पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो अयोध्या में ये धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ ये मंदिर भगवान राम का सभी के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अभी तक प्रथम तल और राम दरबार खुला था, लेकिन अब पूरी तरह से ये मंदिर खोला जाएगा। देश दुनिया से मेहमान पहुंचने लगे हैं। उत्सव की तरह इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए श्री राम का ये जो मंदिर है बहुत सालों के अथक प्रयास के बाद साकार हो पाया है और धर्म ध्वजा के जरिए सनातन की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कब फहराया जाएगा आपको बता दें, 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में विवाह पंचमी में ये धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। लंबाई इसकी 22 फीट है, चौड़ाई 11 फीट है। धर्म ध्वजा की दूर से ही आप देख पाएंगे। जब आप राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको दूर से धर्म ध्वजा दिखाई देगी। सनातन का गौरव इसमें समाया हुआ केसरिया रंग से सुशोभित कोविदार वृक्ष की छवि इस ध्वज पर नजर आएगी। इसके अलावा दिव्य चिन्ह भी बने होंगे। ओम जो रघुकुल की विरासत का संदेश देता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ओम के उच्चारण के साथ ही मन शांत होता है। कहाँ स्थापित हो रहा है? राम मंदिर के शिखर पर। और अहमदाबाद के कारीगरों ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़े अथक प्रयास के बाद, बताया जा रहा है 22 दिन लगे हैं इस धर्म ध्वजा को बनाने में। तो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और सनातन के सम्मान के शिखर पर अयोध्या में वो रंगत दिखाई दे रही है। तो 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य आयोजन के दौरान अयोध्या में ध्वजा की स्थापना करेंगे और हजारों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने वाले हैं, साक्षी बनने वाले हैं। तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। ध्वज स्थापना के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य भी समाप्त हो जाएगा और राम मंदिर सभी के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वज की स्थापना के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। 25 नवंबर से राम मंदिर का संपूर्ण हिस्सा पहली बार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तक भक्तों को मंदिर के गर्भगृह और प्रथम तल तक ही प्रवेश मिलता था, लेकिन मुख्य शिखर पर ध्वज स्थापना के साथ पूरा मंदिर सभी राम भक्तों के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों विशिष्ट लोग शामिल होंगे। ध्वजारोहण दिन में 11:55 के पश्चात संपन्न होगा। ध्वजारोहण 10 मिनट का होगा केवल। माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन के पश्चात प्रस्थान करेंगे। प्रातःकाल 10 बजे उनका आगमन होगा। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच धर्म ध्वजा का अनावरण करेंगे। धर्म ध्वज की स्थापना का कार्यक्रम विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में होगा। इस आयोजन के लिए 5 दिनों तक विशेष अनुष्ठान होगा, जिसकी पूर्णाहुति 25 नवंबर को होगी।
इस अनुष्ठान के दौरान श्री राम जन्मभूमि परिसर में विशेष हवन पूजन चलेगा। विशेष अनुष्ठान में अयोध्या, काशी, दक्षिण भारत के 108 पंडित शामिल होंगे। राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए पूर्वांचल और अयोध्या के आसपास के जिलों से करीब 6000 मेहमानों को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। इसके अलावा मंदिर में काम करने वाले श्रमिक, इंजीनियर समेत निर्माण से जुड़े दूसरे लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 नवंबर राम विवाह पंचमी मंगलवार राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अयोध्या जनपद के 6000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मंदिर पर स्थापित होने वाले धर्म ध्वज का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। पूरी तरह से हाथ से बनाए गए इस ध्वज को बनाने में करीब 25 दिन का वक्त लगा। इसके किनारे पर गोल्डन फैब्रिक लगाया गया है और ऊपर सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस विशेष धर्म ध्वजा का रंग केसरिया है। ये 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा है, जिसका वजन लगभग 4 किलोग्राम है। इस पर सूर्य, ओम के निशान अंकित हैं। वहीं अयोध्या का शाही वृक्ष कचनार का प्रतीक भी इस पर बना हुआ है। ये ध्वजा करीब 191 फीट की ऊंचाई पर लहराएगी। दरअसल राम मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर और उसके ऊपर 30 फीट का ध्वजदंड लगाया गया है, जिससे इसकी ऊंचाई 191 फीट की हो जाएगी। इस ध्वजा को बनाने वाले कारीगर इसका निर्माण करने के लिए खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं। की पर्टिकुलर खासियत है कि ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और उनके ऊपर जो भी है वो राम भगवान के जो प्रतीक है वो हमने लगाए हैं ऊपर। और बनने में तो ऑलमोस्ट 25 डेज लगे उसमें। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर इसके ऊपर जो भी है वो सिल्क वो जो वृक्ष है उसके अंदर भी पूरा हैंड वर्क किया हुआ है। वो सब कारीगरी है इसमें। वहीं इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर को सजाने का काम जारी है। मंदिर ट्रस्ट ने मेहमानों के लिए आश्रमों, होम स्टे और कार सेवकपुरम में रहने की व्यवस्था की है। प्रसाद, भोजन और पीने के पानी की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। वीआईपी मेहमान और आम श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या शहर में मल्टी लेयर सुरक्षा तैनात रहेगी। पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों की टीमों को हर जगह पर तैनात किया गया है। विशेष स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से लगातार निगरानी होती रहेगी। मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग 25 नवंबर के इस ऐतिहासिक क्षण को राम मंदिर निर्माण की सैकड़ों वर्षों की तपस्या की पूर्ण आहुति बता रहे हैं। कुल मिलाकर राम की नगरी अयोध्या इस ऐतिहासिक दिन के लिए हर तरह से तैयार है, जब 9 शिखरों वाले इस दिव्य मंदिर के मुख्य शिखर पर लहराता भगवा ध्वज करोड़ों राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक प्रतीक बनेगा। 25 नवंबर के इस ऐतिहासिक दिन को राम मंदिर निर्माण की सैकड़ों वर्षों की तपस्या के रूप में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।